आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोग बाकी चैप्टर को भी देख चुके हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर को भी कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कक्षा 7 इतिहास का जिस बुक का नाम है हमारे अतीत 2 उसका चैप्टर 5 को रीड करने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है, सबसे पहले नाम देख लेते हैं। चैप्टर 5 का नाम है शासक और इमारतें, मतलब कौन कौन से शासक हुए और कौन से शासक किस इमारत का निर्माण करवाया। इस चैप्टर में इसी सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नई बार विजिट किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बोला जा रहा है चित्र 1, जो कि नीचे दिया हुआ है। चित्र भी अभी हम लोग देखेंगे। चित्र 1 जो कि कुतुब मीनार का चित्र है, जो चित्र 1 है कुतुब मीनार का है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। जो चित्र 1 है वह कुतुब मीनार के पूरे दृश्य को नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ पहले जो छत होते हैं, पहले छज्जे जो होते हैं उसी को दिखाया गया है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कौन निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का? तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? तो 1199 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छज्जे के नीचे छोटे महराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों के देखें। बोल रहा है कि छज्जे के नीचे जो छोटे मेहराब मतलब सजावटी ज्यामिति के रूपरेखाओं द्वारा निर्मित किया गया है उसको देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है? तो पट्टियाँ हैं, अभी हम लोग नीचे चित्र में देखेंगे। ये अभिलेख, जो इसमें अभिलेख लिखे गए हैं वह अरबी भाषा में लिखा गया है। तो एग्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो जिक्र किया गया है, कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कब कराया गया था और किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1199 में, और 99 में करवाया था। और इसका जो अभिलेख है, इसमें अभिलेख भी लिखे हुए हैं। तो अभिलेख की भाषा अरबी थी। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय था। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि ऐसे जगहों पर मतलब गोलेदार मीनार के टाइप से था, तो इस तरह की स्थिति में अभिलेख लिखना बड़ी ही कठिनाई पूर्वक होता है और बड़ी परिशुद्धता के साथ, मतलब बहुत ही एक एक अक्षर को संयोग के और देख के काफ़ी सोच विचार के लिखा जाता है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और यह जो काम है यह सबके बस की बात नहीं है। सब कोई भी इंसान सब कार्य नहीं कर सकता है। कोई इंसान होता है कि किसी कार्य में महारत होता है, तो यह सभी के लिए संभव नहीं है इस चीज़ को बनाना। इस चीज़ के लिए योग्य कारीगर होना चाहिए, मतलब उस लायक कारीगर ही इसको संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों के बनी होती थी। जो 800 पूर्व होते थे, मतलब आज से 800 पहले, इस किताब के अनुसार 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें जो होते थे पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। जबकि 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या होगा कि इससे 800 पुराने पहले क्या होता था कि पत्थर और ईंटों की बनाई जाती था, लेकिन कुतुब मीनार को देखकर लोगों के मन में क्या विचार आए होंगे, किस तरह से वह रिएक्ट किए होंगे, इस बारे में बोला जा रहा है। चलिए चित्र भी आगे हम लोग देख लेते हैं। यही है कुतुब मीनार का पहले छज्जा इसमें प्रदर्शित किया है, क्योंकि यह बहुत ही लंबा है, सभी को दिखाना संभव नहीं है, इसमें केवल पहले छज्जे को ही दिखाया है। तो चलिए चित्र देख लिए और चित्र में क्या बोल रहा है इसको भी समझ लेते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिले इमारत है। जो कुतुब मीनार है
इसमें पहले छज्जे का प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यह कुतुब मीनार जो है 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों के पटिया इसके पहले छज्जे के नीचे है। ये सब जो है ये सभी अभिलेख दिखाई दे रहे हैं। ये जो पटिया दिखाई दे रही है ये सब पटिया में अभिलेख लिखा हुआ है। और ये सभी कार्य करने के लिए बहुत ही परिशुद्धता और योग्य कारीगर ही इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो इसका इमारत का पहली मंजिल का निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तथा शेष मंजिलों का निर्माण क्या हुआ था कि इसका जो पहली मंजिला थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकी शेष मंजिला का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, यानी खराब हो गई, टूट फूट गई। अलाउद्दीन खिलजी क्षतिग्रस्त जब हुई उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। क्या हुआ था कि किसी कारणवश से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इन सब राजाओं ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी जो शासक हुए, ये सभी उन इस मंजिल को फिर से मरम्मत करवाई थी। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारों ने 2 तरह की इमारत का निर्माण किया था। क्या हुआ कि जब 8वीं और 18वीं शताब्दी चल रहा था उसके बीच 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का जो भी राजा हुए वह अनेक अधिकारियों ने 2 तरह की इमारत, राजा के जो भी अधिकारी होते थे वह 2 तरह के निर्माण किए इमारतों को। पहली तरह की इमारतें में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें बनवाए गए थे। पहले चरण में क्या किया गया कि सुरक्षित और संरक्षित रूप से दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम के लिए जगह, भव्य जगह बनाए गए थे। बड़े बड़े विशाल जगहें बनाए गए थे। जैसे क्या हो सकता है, जैसे में किले, महल तथा मकबरे, ये सभी पहले कैटेगरी में आते हैं। इस तरह की निर्माण किया गया था। और दूसरी श्रेणी में था मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें हुआ करती थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। क्या होता था कि जो भी प्रजा होते थे वह अपने राजा से यह अपेक्षा करते थे, मतलब उनसे यह उम्मीद लगाते थे कि जो राजा हैं वह प्रजा के क्या करेंगे, देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण भी करवाएंगे। इस तरह की उन लोग सोचा करते थे और ऐसा हुआ भी था। ऐसा होता भी था कि जो राजा होते थे वह अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ कार्य करते थे और उनके लिए भी, राजा के लिए भी प्रजा बहुत कुछ किया करते थे। निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। क्या होता था कि राजा उनके प्रजा के लिए कुछ कुछ इमारतें, कुछ जगहें, कुछ नदियाँ, कुएं, ये सभी वगैरह करवाकर उनसे प्रशंसा पाने की आशा किया करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। जो यह कार्य होता था इस तरह के, जैसे कि मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, भव्य किले बनवाना, ये सभी जो होते थे व्यापारी सहित अन्य व्यक्ति भी किया करते थे। वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। वे क्या करवाते थे? मंदिरों का निर्माण करवाते थे, मस्जिदों का निर्माण करवाते थे और कुओं का भी निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य, मतलब क्या हुआ कि घरेलू जो सामग्री होती है, घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के लिए अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए थे। जो घरेलू टाइप के व्यवसाय हैं वह कब से शुरू हुआ था मिलना? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम, मतलब कितने लोग लगे थे, मजदूर कितने लगे थे, किस तरह से उसमें योगदान रहा सबका। जो आगरा का किला था वह अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, यानी कितने काम करने वाले लगे थे, किस तरह से काम यह हुआ था, ये इसके बारे में यहाँ पे दिया है। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु क्या हुआ था? आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, अकबर ने करवाया था। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले
क्या हुआ था कि 2000 व्यक्ति पत्थर काटने के लिए लगे थे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले थे तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। 8000 मजदूर की आवश्यकता पड़ी थी। 2000 तो केवल पत्थर काटते थे और 2000 सीमेंट चूना वगैरह बनाते थे और 8000 मजदूर हुआ करते थे। कब? आगरा के किले के निर्माण के लिए। और आगरा का किला को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। तो अभियांत्रिकी कौशल निर्माण कार्य में हम लोग देखेंगे क्या बताया जा रहा है। स्मारकों से मतलब जो पहले के हैं उनसे हमको ज्ञात होता है, उनसे हम सभी जानते हैं कि हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या होता है कि पहले के जो लोग थे उनके स्मारकों यादों से हमें पता चलता है क्या चीज़ का? शिल्प विज्ञान का, माने कलाकारी विज्ञान, यानी कुछ चीज़ का निर्माण करना एक शिल्प विज्ञान के अंतर्गत आता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। क्या हो सकता है कि हम 4 दीवार के आर पार एक लकड़ी रख देंगे, उस पर सहतीरों यानी बराबर बराबर से कुछ लकड़ियाँ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है। अभी तो यह कार्य बिल्कुल आसान हो गया है क्योंकि अब बहुत ही इसमें बदलाव आ गए हैं। बहुत से मशीनें वगैरह, बहुत से कारीगर विकसित हुआ है देश, तो ये सभी भी विकसित हुए हैं। तो पहले यह कार्य जो था वह बहुत ही कठिन माना जाता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है, यानी संपूर्ण ज्ञान, कौशल, बुद्धि यह सभी का ज़रूरत होती है। अधिरचना, जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि अधिरचना, तो अधिरचना का मतलब क्या होता है? अधिरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, जैसे जमीन, भूतल मतलब जमीन, जमीन से ऊपर के मकान की, जमीन से ऊपर मकान का कोई सा भी भाग, भवन का कोई सा भी भाग अधिरचना कहलाता है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था। जो बावड़ी बनाया गया था कहाँ पे? राजस्थान के बूंदी में, जो कि जगह का नाम है। रानी जी ने बनवाई थी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, और उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता के पूर्ति के लिए किया गया था। और अपनी स्थापत्य सुंदरता के विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथवत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1699 में। और किस लिए इसका निर्माण करवाया था? तो पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। सातवीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। क्या हुआ था कि 7वीं और 10वीं शताब्दी जब आया उसके मध्य में वास्तुकार यानी जो भी कलाकार होते थे वह भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां भी बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर होती थी, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जो कि लंब कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी लंब की तरह होती थी। उसके आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। यह जो शैली होता था खिड़की दरवाजे बनाने का, इस शैली को, इस विधि को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे बावली के नाम से भी पहले जाना जाता था, से जुड़े भवनों का निर्माण में भी इस शैली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या प्रयोग होता रहा है। तो यह चित्र है जो कि दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। तो इसका एक हिस्सा है, चित्र देख पा रहे होंगे आप। और यह है कुछ डिजाइन, पहले से ही कुछ
कलाकारी कर लिया जाता है पेन पेपर के वगैरह। तो यह है चित्र ख, जो कि मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कि अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किस भवन के लिए किस भवन या किस किला के लिए निर्माण किया गया था। तो मेहराब के निर्माण के लिए किया गया था इस टेक्निक का उपयोग। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे मंदिर दिख रहा है जो कि शिव की मंदिर है, शिव जी की मंदिर है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। एक मिनट। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और समझें। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। चित्र 3 देखिए, शिव की स्तुति बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। जो यह मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण इसका कौन करवाया था? जो चंदेल के राजवंश के राजा थे धंगदेव राजा वही करवाए थे। उनके द्वारा कब करवाया गया था? तो 999 में करवाया गया था। और मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग का और मुख्य सभा भवन भी बनाए गए थे, जहां पर महामंडप के नाम से जाना जाता है, जहां नृत्य का आयोजन होता था और वहां तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह यानी बीच का जो भाग है उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। तो बीच में हमेशा हर एक मंदिर में गर्भगृह रखी जाती थी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। किस लिए रखा जाता था गर्भगृह? तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, यह सभी के लिए एक बीच में गर्भगृह यानी स्थान रखा जाता था मंदिर के बीचों बीच। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे। किस जगह पे? जहाँ पे गर्भगृह रखा जाता था तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। इस कार्य के लिए क्या होता था कि केवल राजा होते थे और उनके जो निकटतम परिवार के सदस्य होते थे और पुरोहित वही एकत्रित हुआ करते थे। खजूरों समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनसभा को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थी यानी सजाए गए थे। तो क्या था कि इस मंदिर में बाकी को जाने के लिए आज्ञा अनुमति नहीं थी, राजा ही और उनके जो सगे संबंधी परिवार के लोग हैं वही जाते थे। चलिए चित्र ख देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ पहले से डिजाइन किया हुआ है जो कि इस प्रकार से गर्भगृह को दिखाया जाता है जो कि बीच में बनाया जाता है। इस तरह से जो बीच में बनाए जाते हैं इसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है और यहीं पे मंदिर का कार्य अनुष्ठान वगैरह किया जाता है। सब चारों तरफ से सब जमा हो लेंगे और कार्य करते हैं। आगे चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आगे है चित्र 4 जो कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर यानी ऊपर का भाग उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। क्या था कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो मंदिर बने, जितने भी मंदिर के निर्माण हुए उसमें सबसे लंबा शिखर किसका था? तंजावुर जगह का नाम है राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा यह था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं होती थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। क्या होता था कि उस समय जितना लंबा शिखर है उतना लंबा शिखर पे किसी क्रेन, उस समय क्रेन वगैरह मशीन वगैरह का निर्माण नहीं हुआ था, तो उतना दूर तक किसी चीज़ को 90 टन का पत्थर उठाकर ले जाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाई नुमा रास्ता बनवाया करते थे जिससे उससे आसानी से वहां तक जा सके और फिर
रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया, यानी रास्ता तैयार किया गया, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। जैसे चढ़ाई पूरा खड़ी ना हो, बहुत पीछे से बनाया गया, धीरे धीरे ऊपर की ओर इस तरह से पथ बनाए गए थे। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। जो यह रास्ता बनाया जाता था ऊपर के शिखर के लिए, पत्थर वगैरह ले जाने के लिए, जब मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता था तो इस रास्ते को क्या किया जाता था कि गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपलम कहा जाता है। जो यह मंदिर के पास ही गांव है जिसका नाम चारूपलम है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो इस तरह से थे यह चित्र। यह जो चित्र था इसमें मतलब जो शिखर पे है उस पर जाने के लिए साइड से सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया जाता था ताकि आराम से वहाँ पे कुछ भी ले जाया जा सके। तो इस तरह से कार्य हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। पहला था कि दरवाज़ा और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना, यानी जो भी संरचना होते थे का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला यह चापाकार रूप देते थे, चापाकार रूप दिया करते थे इस चीज़ का। और दूसरा क्या हुआ था कि निर्माण कार्य का चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इस वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा था, जो कि क्षेत्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालने पर पता चल जाएगा। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं और कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से है, देखिए इस तरह से कंक्रीट वगैरह बनाए जाते थे। मजदूर शावल वगैरह, जिसको हम लोग खंती शावल, ये सभी खुरपी, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ तक मंजिल जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाया जाता था। अगला टॉपिक आता है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। क्या होता था कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण जो होता था वह काफ़ी ढंग से, काफ़ी मेहनत से बनाए जाते थे और काफ़ी अच्छा बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उपासना किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था श्रद्धा के भाव से। इसलिए उस स्थान को काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी इस तरह से प्रदर्शन करते थे। मंदिरों को जिस तरह से निर्माण किया जाता था उससे क्या होता था, धन, वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन हुआ करता था। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इसका निर्माण क्यों किए थे? जो राजा राजदेव थे उनका अपना जो देवता थे वह राजराजेश्वरम की उपासना यानी उनके पूजा पाठ के हेतु बनवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। जो था यह जो भगवान की उपासना करके मंदिर बनवाए राजराजेश्वरम, तो उसी तरह राजदेव जो कि राजा के नाम भी इसी से मिलते थे और ऐसा नाम इसलिए लेते थे ताकि ये लोगों के बीच ईश्वर की तरफ प्रकट हो सके, अपने आप को दिखा सके, इसलिए इस तरह का नाम रखा जाता था। और क्या होता था कि धार्मिक अनुष्ठान, जो भी धर्म के कार्य थे, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह, हवन या इत्यादि जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान किया करते थे। तो इस तरह से काम होते थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा ही करवाया गया था। जो भी विशाल मंदिर होते थे उनको निर्माण करवाते थे राजा। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अनिधस्तों ने देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा सात्विक विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे,
ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन देवताओं को न्यायप्रिय शासन की पृथ्वी पर ला दिया हो। इस तरह से कुछ कार्य हुए थे। एक शाही वास्तुशिल्पी एक शाही वास्तुशिल्पी कौन था? तब मुगल बादशाह, जो कि शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशाला के वास्तुशिल्प के बारे में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। दिल्ली में एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं भूषा सुलेमान और विशिष्ट मौजूद थी। मतलब उसके कार्यशैली क्षमता वगैरह सब मौजूद थी, इसलिए उसे शासन करने के लिए पृथ्वी पर अल्लाह ने भेजा था। इस तरह के धारणाएं बनी हुई थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उससे अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो इस तरह से थे। यह कुछ और भी चित्र दिखाए गए हैं। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो कि 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी, जामी मस्जिद की योजना। तो चलिए और आगे देखते हैं। एक मिनट। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों का निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा दी, यानी उपदेश दिया, उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति को ही आश्रय प्रदान किया करते थे। यानी आश्रय देना यानी किसी को अपनी शरण में लेना। अपनी राजधानियों तथा नगरों का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का भी प्रयास किया करते थे। इन सब ने उनसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज्य ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। क्या मानना था राजाओं के कि न्यायप्रिय जो राजा है उस राज्य में क्या होगा कि सभी लोग खुशहाल रहेंगे और पर्याप्त वर्षा होगी। इस तरह के हौजों और जलाशयों को निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य भी बहुत प्रशंसा से की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कुतुबा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किए थे। कौन किए थे? सुल्तान इल्तुतमिश ने। कहाँ पे निर्माण करवाए थे? दिल्ली एक कुतुबा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाए थे। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। जो वह तालाब बनवाए थे इल्तुतमिश, उसको हौज ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता था या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आपने इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रया, तो वहाँ पे भी हम लोग हौज ए कुताबी देखे थे चैप्टर 3 में इसी का। तो लोगों ने बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, जैसे कि चित्र 7 में हम लोग देखे ऊपर, इस तरह के मंदिर मस्जिद छोटे हौज पर भी ध्यान देते थे, अथवा गुरुद्वारे, जो कि सिख के एकत्रित होने और उपासना करने का स्थान होता है। जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे सिख एकत्रित होते हैं और उपासना करते हैं। इस तरह के भी होते थे। जल का महत्व, तो फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, यानी जहाँ पे लोग रह सके, बस सके, यानी जीवन यापन कर सके। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। जनसंख्या और समृद्धि दोनों है, यानी जनसंख्या भी हो, समृद्धि भी हो। यह हरमदर साहब स्वर्ण मंदिर है और उसका पवित्र सरोवर है, जो कि अमृतसर में स्थित है। मंदिर पर क्यों निशाना साधा गया था? मतलब राजाओं ने मंदिर पर ही क्यों निशाना साधे थे? तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। जो राजा होते थे वह मंदिरों को अपनी
निशाना साधा इसलिए था जिससे वह मंदिर बनवाकर उनका निर्माण करवाकर लोगों के बीच अपनी धन संपदा को प्रदर्शित कर सके और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शन कर सके, इसलिए ऐसा कार्य करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा जो 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम जो कि 1831 से 1851 में पराजित किया था। इस युद्ध का 31 से प्रारंभ हुआ था और 51 तक चला था, और उसमें जो श्रीलंका पर आक्रमण कर श्रीवल्लभ ने राजा सेन प्रथम को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने के प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया था। कौन ले लिया था? तो श्रीवल्लभ जो कि श्रीलंका के राजा थे। इन सभी ने उसने जब्त कर लिया और सिंहाली शासक आत्माभिमान यानी अपने आप को नीचा समझने लगे। आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहाली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। जो भी वह राजा ले गया था बुद्ध की प्रतिमा वगैरह, वह सभी को वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। और इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया, और एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ों सम्मिलित थी: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्ति, और पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। इस तरह की चीज़ें भी वह उसमें ले आया था और रखा था। उसके बाद आते हैं गजनी सुल्तान, जो कि मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र करने का प्रयास किया था और उसके धन और मूर्तियों को लूटना चाहा था। उस समय सुल्तान मोहम्मद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। और मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति के ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण कर और उन्हें लूट कर किया करते थे। अपनी शक्ति का इस तरह से उन लोग प्रदर्शन किया करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा मोहम्मद गजनवी की नीतियाँ के किन रूप थे, यह क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आंसर के जो वीडियो जाएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। बागों की योजनाओं और जो बाग होते थे उनके योजनाओं और उनके बनने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है, और 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण यह 4 बाग कहलाए थे। 4 बाग बनने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हो गई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारा बागाहों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में, जो कि चित्र 9 में देखेंगे, जो कि जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। आगे है, अकबर शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला
नौचार हुए यानी बनाए गए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों के उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं ने मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा महद्वार, मेहराबाद, मेहरदार, प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकाल के महत्वपूर्ण रूप में बनाए गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हत्य विशिष्ट परंपराओं में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा होता था, और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, जो कि इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। तो इस तरह से था, जो कि ये चित्र में दिखाए गए हैं कार्य करते हुए चारबागा का। अगला है हुमायूं का मकबरा, जो कि 1562 से 1571 के बीच इसका निर्माण किया गया था, जो यह चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सौंदर्य संदेलन से मिला दिए गए थे, और शाहजहां के शासन के उन्नत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सर्वाधिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुल्तान अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे, और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबाला कहा जाता था, जहां पे नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा होता है, जो कि किबाला यहाँ भारत में पश्चिम की ओर है। किबाला का दिशा यहाँ पे भारत में पश्चिम की ओर है, क्योंकि जिस समय यह चलाया जाता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसी ओर की मुंह करके बैठते थे, और इस वास्तुकला के अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले से अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवताओं को अफिन्य को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसे माना जाता है कि अफिर्सिया का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर सकता है, और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे, और सभी को श्रद्धा भाव के साथ रहेंगे। पित्रादुरा, जो कि हम लोग अभी पढ़े उसके बारे में, तो वह क्या होता है, तो उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पित्रादुरा कहा जाता है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा हुई थी, जो कि शाहजहां था, जो कि वहाँ का राजा था, उसका राजधानी आगरा हुआ। इस शहर के विभिन्न वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चाराबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर हुआ करता था, जो कि शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला की उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था, और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था, और दिल्ली में शाहजहानाबाद ने उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिक्को को ही नदी तक पहुंच
मिलती थी और अन्य सभी अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अन्य सभी को क्या होता था कि यमुना नदी के शहर से दूर निर्माण करवाना पड़ता था। यही है आगरा का ताजमहल, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1643 में यह पूरी तरह से पूरा हुआ था। यमुना नदी यही है, इसी के किनारे गांव बसे करते थे। क्षेत्र एवं साम्राज्य इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, यानी बढ़ने लगा, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था, जो कि हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर के सिकरी के मुगल महलों के बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उनके शासक के अधीन ला दिया गया। इसके कलात्मक रूपों, वास्तुकला शैलियों के परिसंचरण में मिली। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया, जिसे बंगला गुंबद, जो कि हम लोग चैप्टर 9 में और 11 और 12 में देखेंगे। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों की सत्ता धूमिल होने जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में ही रहा, और अन्य शासकों ने भी जब स्वयं को राज्य स्थापित करने के प्रयास किया तो यही शैली भी अपनाई थी, अन्य लोगों ने भी। तो इस तरह से थे कुछ चैप्टर 5 जो कि हमने देखे, किस किस तरह से राजा ने किस तरह से अपनी महलें बनवाए और किस तरह से किस महल का क्या हुआ और कौन कौन से शासक हुए जो